गांव सूरतपुर में एक साधारण किसान हरिदेव अपने छोटे से खेत में मेहनत करके जीवन यापन करता था। वह शांत स्वभाव का, ईमानदार और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। हरिदेव हमेशा कहा करता था, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म बीज की ही तरह होता है। गांव में एक व्यक्ति और भी था जिसका नाम था भानु। वह चालाक, लालची और धोखेबाज था। उसे लगता था कि मेहनत करने वाले लोग मूर्ख होते हैं और दूसरों को ठगकर ही जल्दी सफलता मिलती है। एक बार हरिदेव ने अपने खेत में गेहूं बोई। उसने मिट्टी तैयार की, समय पर सिंचाई की, खाद डाली और पूरी मेहनत से खेती की। भानु ने यह सब देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो पागल है, इतनी मेहनत किस लिए? मैं तो साहूकार से उधार लेकर सौदा कर लेता हूँ और फायदा भी पा लेता हूँ। हरिदेव मुस्कुराया और बोला, जो मेहनत से उगता है उसका स्वाद अलग होता है। मेरे कर्म ही मेरे फल तय करेंगे। उदार भानु ने साहूकार से झूठ बोलकर कर्ज लिया और नकली बीज खरीदे ताकि सस्ते में ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जब हरिदेव खेत की देखभाल कर रहा था, भानु शहर घूमने गया। उसका ध्यान केवल जल्द पैसे कमाने पर था, न कि मेहनत करने पर। 6 महीने बीते। हरिदेव ने खेत में सुनहरी बलियां लहराने लगीं। लोग उसकी खेती की प्रशंसा करने लगे। वहीं दूसरी ओर भानु के खेत में पौधे मुरझा गए। नकली बीजों ने धोखे दे दिया। उसका सारा पैसा डूब गया। अब उसे कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी। एक दिन गांव में सभा हुई, जहां साहूकार ने भानु से कर्ज लौटाने की मांग की। भानु ने झूठ बोलकर समय मांगा। तब हरिदेव ने बीच में आकर कहा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती स्वीकारना और सही मार्ग पर लौटना ही सच्चा कर्म है। सभा में सब चुप थे। भानु की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, लेकिन अब समझ आ गया है कि कर्म ही असली पूजा है। मैंने जल्दी सफल होने के लिए रास्ता तो शॉर्टकट चुना है, पर गड्ढे में जा गिरा। हरिदेव ने दयालुता दिखाते हुए भानु को कुछ बीज और थोड़ी जमीन देने की पेशकश की, ताकि वह फिर से मेहनत से शुरुआत कर सके। इस बार भानु ने मन से मेहनत की, हरिदेव की सलाह मानी और अगली फसल में अच्छा उत्पादन किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ भानु बदल गया। अब वह भी गांव के उन किसानों में गिना जाता है जो मेहनत और ईमानदारी से जीते थे। हरिदेव ने भानु को कर्म का महत्व सिखाया। गांव वाले अब अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं, जैसा बीज जैसा कर्म होता है, जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे।